Morning class. Today in 12th standard I will teach you MCG, moving coil galvanometer, and earth magnetism. Then this chapter will be ended by me according to new syllabus. On some few chapters will be deleted in this year. These topics which will be deleted in this year by CBSE, I will teach you further. Okay, now moving coil galvanometer. Moving coil galvanometer. The device by which we can detect the current of the circuit is called moving coil galvanometer. It is based on the principle of Lorentz force and Fleming left hand rule. Lorentz force and Fleming left hand rule, and the fact that when current carrying coil is taken inside the magnetic field, current carrying coil taken inside the net force on the coil will be zero. Net force on the coil will be zero, but torque will be नॉन जीरो. उसका टॉर्क नॉन जीरो होगा. Okay, that is moving coil galvanometer. It has laminated soft iron core on which coil is wrapped. The terminal of the coil attached with DC source. The lower portion of the coil is attached with soft spring. While upper portion is attached with phosphor bronze strip with torsion head. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. मूविंग कॉइल galvanometer वास्तव में है क्या? ये एक डिवाइस है जिसके कारण हम करंट को डिटेक्ट करते हैं, नॉट मेजर करंट डिटेक्ट करता है एमीटर.
इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉरेंज फोर्स के आधार पर बेस्ड है, एंड द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के कैसे फोर्स उस पर लगता है, किस डायरेक्शन में फोर्स लगता है और कौन सा फोर्स लगता है, ये होता है। और फैक्ट क्या है कि जब करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस पर नेट फोर्स तो जीरो होता है लेकिन टॉर्क नॉन जीरो होता है। उसका कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर रहता है, मान लीजिए इस तरह का सॉफ्ट आयरन कोर रहता है, उसके ऊपर कॉइल लपेटा रहता है, इस तरह से कॉइल लपेटा रहता है चारों तरफ, लोअर पोर्शन में एक स्प्रिंग रहता है, ऊपर में टॉर्सन हेड जिससे हम सस्पेंड कर सके, इस तरह से सस्पेंड करने के लिए। सो व्हाइल अपर पोर्शन इज अटैच्ड विद सॉफ्ट ब्रोंज स्ट्रिप विद टॉर्सन हेड। ये फास्फोर ब्रोंज स्ट्रिप एक ऐसा स्ट्रिप है जिसका इलास्टिसिटी 100% होता है, इसलिए इसको फास्फोर ब्रोंज स्ट्रिप लिया जाता है। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका कुछ डायग्राम ऐसा होता है, मानते कोर है, लैमिनेटेड कोर है, इसके ऊपर कॉइल लपेटा रहता है, लैमिनेटेड कोर है इसके ऊपर, ये पतला पतला कटा हुआ कॉइल लपेटा रहता है। अब कॉइल के लोअर पोर्शन को स्प्रिंग से अटैच कर देते हैं, सॉफ्ट स्प्रिंग से, अपर पोर्शन को फास्फोर ब्रोंज स्ट्रिप से देते हैं, जिससे एक नीडल अटैच रहता है, कैलिब्रेटेड, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है। इस तरह से कैलिब्रेटेड स्केल रहता है। और इसके लोअर में स्प्रिंग रहता है। द होल सिस्टम इज टेकन इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड whose face is concave, which produces the radial magnetic field, which is always perpendicular to the magnetic dipole moment. So it makes the scale linear as well as increases the magnetic field. This increases the sensitivity of the galvanometer. इसलिए क्वेश्चन पूछता है कि why the face of the magnet is radial. Then the phosphor bronze strip and a light needle. Light needle रहता है which slips over calibrated scale. Calibrated scale के ऊपर उसको slip करता है. The whole system is taken inside the magnetic field, whose face is concave. पूछता है कोई कि why it is taken concave. The concave faced magnet produces radial magnetic field produce करता है which is always perpendicular to the magnetic dipole moment which make a scale linear as well as produces a strong magnetic field so the sensitivity of galvanometer will increase. उससे सेंसिटिविटी बढ़ता है,
यही कारण है कि इसका फेस कनकेव लिया जाता है। हाईली सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर जितना सेंसिटिव है उतना ये अच्छा गैल्वेनोमीटर है, तो सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए फेस ऑफ द मैग्नेट कनकेव लिया जाता है और उसमें लीनियर आ जाता है। अब वर्किंग लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, डायग्राम भी ऐसा ही बनाइएगा, एनसीईआरटी में ऐसा ही दिया हुआ है। ओके, तो व्हेन वर्किंग में कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट is flowing through it, torque will develop. तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BINA sin थीटा। थीटा इज 0, थीटा इज 90, सिंस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड is always perpendicular to the magnetic dipole moment mu, and torque is equal to B ना हो जाएगा। Due to this torque, restoring torque will develop, रिस्टोरिंग टॉर्क विल डेवलप, इस टॉर्क के कारण रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होता है इन द स्ट्रिप। लेट इन द स्ट्रिप, लेट K बी द रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट एंड द कॉइल इज rotated by theta. The restoring torque is equal to K theta. तो at equilibrium क्या होगा, क्योंकि जब तक इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा तब तक से हम करंट को मेजर नहीं कर पाएंगे। at equilibrium BINA is equal to K theta, therefore I is equal to K theta by NBA, that is I is directly proportional to theta। लीनियर हो गया स्केल। यही इसका कंस्ट्रक्शन है, कितना करंट फ्लो करा है इतना टॉर्क डेवलप हुआ। थीटा रेडियल है, इसलिए 90 डिग्री हुआ तो इतना मैक्सिमम टॉर्क डेवलप हो गया। इस टॉर्क के कारण अगर इसमें घूमेगा, इस तरह से घूमा टॉर्क, तो इसको ऊपर में रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा, स्ट्रिंग में घूम जाएगा, ऐठन पैदा होगा। मानते हैं कि K इज द रिस्टोरिंग पर यूनिट ट्विस्ट के लिए K है, तो अगर कॉइल थीटा से घुमा तो टोटल K थीटा होगा, दिस इज इक्वल टू दिस होगा इक्विलिब्रियम के कंडीशन में, तो I का वैल्यू हमको मिल जाएगा और लीनियर मिलेगा। हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, sensitivity of galvanometer. The device is said to be sensitive if it gives large deflection when a small current is flowing through it, or a small voltage is applied across its terminals। तो उस डिवाइस को सेंसिटिव कहा जाता है जब छोटा सा करंट फ्लो करेंगे या छोटा वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो उसके कारण लार्ज डिफ्लेक्शन हो। तो हम कह सकते हैं कि दो तरह का सेंसिटिव होता है, एक होता है करंट सेंसिटिविटी, एक हुआ करंट सेंसिटिविटी, और दूसरा हुआ वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी, ट्विस्ट प्रोड्यूस इन द कॉइल पर यूनिट वोल्टेज, per unit current sensitivity, twist produced in the coil per unit voltage applied across it। अब I का वैल्यू हम जानते हैं क्या है, K थीटा बाई NBA। I का वैल्यू हुआ, इसमें भी थीटा R
के थीटा बाई एन बी ए, तो थीटा से थीटा कट गया, कितना बचेगा एन बी ए बाई के आर। इसमें थीटा से थीटा कट गया, क्या बचेगा एन बी ए बाई आर के। हेंस करंट सेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू current sensitivity directly proportional to number of turns, current sensitivity directly proportional to B, magnetic field, current sensitivity directly proportional to A, area of the coil, current sensitivity inversely proportional to K, restoring torque per unit twist, torque पर यूनिट ट्विस्ट। ये चार चीज पर डिपेंड करता है। इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है रेडियन पर एम्पियर, इसका यूनिट क्या होता है रेडियन पर वोल्ट। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, मैग्नेटिक फील्ड पहला। दूसरा वोल्टेज सेंसिटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। तीसरा वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के। अब क्वेश्चन इसमें राइज होता है कि वाई इट इज डज नॉट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ टर्न्स, वाई वोल्टेज सेंसिटिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन एन। एन पर क्यों नहीं डिपेंड करता, सिंस एज द नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीजेस, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीजेस, जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ता है उसमें रेसिस्टेंस विल ऑल्सो increase with same rate, so n by r is constant, so it does not depend on the number of turns। पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि why voltage does not depend on n, number of turns पर क्यों नहीं डिपेंड करता है। ये दोनों सेंसिटिविटी व करंट सेंसिटिविटी से, और यही बेसिक डिफरेंस है कि अगर इसको गैल्वेनोमीटर को अगर हम कन्वर्ट करना मीटर में तो क्या करेंगे, आप वोल्ट मीटर को कन्वर्ट करना तो हमको क्या करना होगा, यही बेसिक डिफरेंस है, क्योंकि एक नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड ही नहीं करता है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कन्वर्सन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। conversion of galvanometer into एमीटर। कैसे किसी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एमीटर क्या है, एमीटर इज अ डिवाइस, एमीटर इज अ डिवाइस which measure the current of the circuit, which measure the current of the circuit, since its resistance is very small, almost zero, इसका रेसिस्टेंस बहुत ही कम होता है, करीब करीब जीरो होता है, इसलिए इट इज ऑलवेज अटैच्ड, सो इट इज ऑलवेज अटैच्ड इन सीरीज विथ मेन सर्किट। पूछता है क्यों अटैच किया था मेन सर्किट के सीरीज में, तो वही लिखेंगे रेसिस्टेंस इज ऑल वेरी स्मॉल, इट्स रेसिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, बहुत कम होता है, इसलिए ऐसा किया जाता है। टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, इनटू एमीटर, a shunt type of resistance which is always a shunt having very low resistance, is attached across
it. This arrangement is called एमीटर. तो मान लीजिए ये गैल्वेनोमीटर है जिसका रेसिस्टेंस G है. Gives full deflection when IG current is flowing through it. A shunt of resistance S is attached across it, through which I minus IG current is flowing. Consider there be a galvanometer. Consider there be a galvanometer of resistance G gives full deflection when IG current is flowing through it. A shunt of resistance S is attached across it as shown in the diagram. जो डायग्राम में दिया हुआ है एक गैल्वेनोमीटर है. वास्तव में एमीटर एक डिवाइस है जो करंट को मेजर करता है, नॉट डिटेक्ट. गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट द करंट ऑफ द सर्किट, इट मेजर द करंट ऑफ द सर्किट. To convert, it is resistance is very small, almost zero होता है, so it is always attached in series with the main circuit. पूछता क्यों मेन किया जाता है. अब किसी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक शंट जिसका रेसिस्टेंस काफी कम होता है उसके पैरेलल में अटैच किया जाता है. मानते हैं गैल्वेनोमीटर, इसका रेसिस्टेंस G है, उसको फुल डिफ्लेक्शन देता है IG, मतलब इससे ज्यादा दे देंगे तो जल जाएगा. I करंट जा रहा है तो इसके शंट दे दिए तो ज्यादा करंट इधर से फ्लो कर देगा. बोथ आर इन पैरेलल. अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. Both are in parallel. दोनों पैरेलल में है. तो इसका पोटेंशियल होगा IG इंटू जी. दिस इज इक्वल टू I माइनस IG इंटू एस. देयरफॉर S इज इक्वल टू हो जाएगा IG इंटू जी बाय I माइनस IG. I इज वेरी वेरी ग्रेटर देन IG, सो IG मे बी निग्लेक्टेड. S इज इक्वल टू होगा IG इंटू जी बाई आई. ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं. रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई जी प्लस 1 बाई एस. सिंस बोथ आर पैरेलल में है तो आर ए इज इक्वल टू हो जाएगा जी इंटू एस बाई जी प्लस एस. वेरी लो रेसिस्टेंस but if it is ideal मतलब ammeter is ideal then its resistance is 0, tends to 0. इसका रेसिस्टेंस 0 के करीब होगा अगर आइडियल होगा तो. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. दोनों पैरेलल में, दोनों का पोटेंशियल बराबर कर लिया. इसके बाद है टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर. To convert the galvanometer into voltmeter. Voltmeter is a device which measures the potential difference between two terminals. It is always attached in parallel. ये हमेशा पैरेलल में अटैच होता है इन द मेन सर्किट. सर्किट पूछ सकता है वाई. सिंस इट्स रेसिस्टेंस इज वेरी हाई
so it will damage the potential of the circuit. इसलिए इसको पैरेलल में अटैच किया जाता है. To convert the galvanometer into voltmeter, a resistor of resistance. To convert the galvanometer into voltmeter, a resistor of resistance are very high, is attached in series with galvanometer whose resistance is G, gives full deflection when IG current is flowing through it. जब IG करंट उसे फ्लो कराएंगे. तो इस तरह का एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस G है, IG करंट फ्लो करा रहा है इसमें. इसके कन्वर्ट करने के लिए एक रेजिस्टर दे देंगे R. इस पूरे अरेंजमेंट को कहेंगे वोल्टमीटर. तो R भी बराबर क्या होगा? G प्लस R, both are in series. और V बराबर कितना हो जाएगा? IG इंटू G प्लस R. हमको R का वैल्यू चाहिए, तो IG इंटू G प्लस IG इंटू R. तो IG इंटू R इज इक्वल टू V माइनस IG इंटू G. देयरफॉर R इज इक्वल टू होगा V माइनस IG इंटू IG यस. इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, नहीं तो R इज इक्वल टू लिख सकते हैं V बाई IG माइनस G. इस तरह से रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं. ये इसका कैलकुलेशन हुआ कैसे कन्वर्ट करेंगे गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. अब इसमें एक साइक्लोट्रॉन चैप्टर बचा हुआ, लेकिन इस चैप्टर को डिटेक्ट कर दिया है इस टॉपिक को, इसलिए हम बाद में इसको बताएंगे कि कब इसका क्या होगा. नेक्स्ट आगे बताएंगे, जब हम आगे इसको पढ़ाएंगे तो इसको बताने की कोशिश करेंगे. हम मैग्नेटिज्म में भी ऑलमोस्ट सभी खत्म कर दिया है, मैग्नेटिज्म को रखा नहीं है ज्यादा. मैग्नेटिज्म को ज्यादा उन लोग नहीं रखा है, लगभग सिर्फ अर्थ मैग्नेटिज्म ही रखा है. तो अर्थ मैग्नेटिज्म का क्या ओरिजिनेशन होता है और उसका क्या एलिमेंट है, सिर्फ यही पढ़ना है. तो उसको भी हम देखते हैं आगे. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. अर्थ मैग्नेटिज्म, इसका सोर्स क्या है, ओरिजिनेशन. बहुत सारे पॉइंट्स है. पहला बोलता है कि अर्थ के अंदर डीप बरीड है एक जाइंट मैग्नेट जो अलोंग नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में अलोंग द एक्सिस ऑफ द अर्थ, इसलिए वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है. बट दिस कॉन्सेप्ट इज अनडाइजेस्टेबल कर सकते हो, पच ही नहीं सकता. बिकॉज एनी मैग्नेटिक मटेरियल अकॉर्डिंग टू क्यूरी, if its temperature is raised above the Curie point, the magnetic material magnet made of any type of magnetic material loses its magnetic property. For example, cobalt loses its magnetic property at 1068 degrees centigrade, nickel 365 degree, iron 770 degree, gadolinium 45 degree, dysprosium 15 degree. These are the magnetic material which loses its magnetic property. But the maximum temperature which can be
wherein by the magnet to lose its magnetic property is 1068 degrees centigrade, and we know that the temperature of the earth is about 2000 degrees centigrade or more. So this is not possible that any magnet will behave as a magnet when it is kept in the temperature of 2000 degrees centigrade. So this concept is wrong. तो पहला concept था कि the giant magnet is buried deep inside the earth along the axis, which is not possible because temperature of the earth is about 2000 degrees centigrade, while any magnet loses its magnetic property maximum 1068 degrees centigrade made of cobalt and 770 degrees centigrade made of iron. So this is not possible. Second one, ionosphere have high density of electron. So when it revolves, it will produce magnetic field. In that case, two poles of magnet does not exist. ये भी फेल हो गया. तीसरा है, this is also called dynamo effect. अर्थ का जो पार्ट है, इसका सबसे पार्ट सॉलिड है और इसका ये पार्ट भी सॉलिड है, और ये जो शेडेड पोर्शन है, शेडेड पोर्शन इज लिक्विड और मॉल्टेन स्टेट. शेडेड पोर्शन मॉल्टेन स्टेट या लिक्विड फॉर्म है, ऊपर दोनों सॉलिड है. तो व्हेन अर्थ रोटेट्स, लॉट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन रब्ड दीज कोर्स, कोर को रब करता है, तो रब करने पर चार्ज, इसका फ्री इलेक्ट्रॉन इसको चार्ज करते रहता है, जिसके कारण मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है. मतलब एक डायनमो की तरह बिहेव करता है जो इसको चार्ज हमेशा प्रोवाइड करते रहता है. सो इट इज कॉल्ड डायनमो इफेक्ट. आई थिंक दिस इज द modern concept and most appropriate concept also. It may be possible this one is also wrong. This is not the actual reason of magnetic property of the earth, but hope so this is true. और अभी तक ऐसा ही माना गया. हाल के साइंटिस्ट लोग बोले कि यही कारण है, लेकिन वो कंफर्म वो भी नहीं है कि यही कारण है अर्थ के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का. ओके, these are the sources. So if earth shows magnetic property, there are three elements of earth magnetism. There are three elements of earth magnetism. पहला है angle of declination, angle between geographical meridian, इस तरह से मानते ही geographical meridian है, और ये magnetic meridian है, दोनों के बीच थीटा है. तो this angle theta is called angle of declination.
angle between geographical meridian and magnetic meridian is called angle of declination. It is denoted by theta, represented by east and west. Its value varies from place to place. So, locus of all such points which have same angle of declination is called isogonous line, and zero angle of declination is called agonous line. Agonous line. दूसरा एंगल ऑफ डीप या इंक्लिनेशन भी बोला जाता है इसको. एंगल बिटवीन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन या इंक्लिनेशन. एंगल बिटवीन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी and horizontal component of earth magnetic field is called magnetic field intensity. Is called angle of inclination, angle of dip. इसको angle of it is denoted by delta. Denoted by delta, represented by north and south. North and south. North और south द्वारा represent होता है. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. The locus of all such points, the locus of all such points which have same angle of dip is called isoclinic line, and zero angle of dip is called aclinic line. उसको aclinic line कहा जाता है. तीसरा है horizontal component of earth magnetic field. Earth magnetic field. It is an imaginary line emits from south pole of the earth and terminates into north pole in such a way it is always parallel to the
earth surface is called horizontal component of earth magnetic field. Locus of all such points which has same angle of same horizontal component of earth magnetic field is called हाइड्रोडायनेमिक लाइन. उसको हाइड्रोडायनेमिक लाइन कहा जाता है. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. इसके आधार पर BH भी निकाल सकते हैं. BH इज इक्वल टू क्या होगा? BH इज इक्वल टू होगा B cos डेल्टा एंड BV इज इक्वल टू हो जाएगा B sin डेल्टा. ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया. तो BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर cos स्क्वायर डेल्टा प्लस B स्क्वायर sin स्क्वायर डेल्टा. B स्क्वायर कॉमन, cos स्क्वायर डेल्टा प्लस sin स्क्वायर डेल्टा 1 होता है. तो B इज इक्वल टू हो जाएगा BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर का रूट ओवर. एंड सेकंड इज डिवाइडेड बाय फर्स्ट. अगर हम करें तो BV बाई BH इज इक्वल टू B sin डेल्टा बाय B cos डेल्टा. B से B कट गया बराबर tan डेल्टा. यानी tan डेल्टा इज इक्वल टू BV बाई BH. दिस इज कॉल्ड tangent law. Tangent law. इस तरह से एंगल ऑफ डिप भी निकाल सकते हैं किसी जगह का, उस जगह का BV और BH निकाल करके. ठीक है, इस तरह से ये चैप्टर खत्म हुआ और आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए. थैंक यू. इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारा इंटरेस्ट बढ़े थोड़ा. रेट ऑफ सब्सक्रिप्शन पढ़िए जरूर. हम तो सोचते कमेंट भी कीजिए. बिना कमेंट लाइक नहीं कीजिए तो हमको पता नहीं चलता कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं. अगर आप पढ़ रहे हैं, आपको फायदा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है. और नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ सब्सक्राइब कर रहे हैं तो भी मेरे लिए ठीक बात नहीं है. इसलिए प्लीज सब्सक्राइब करने के साथ वैसे बच्चे जो इसके लिए नीडी हैं जरूर पढ़ें इसको. आप कहीं भी ट्यूशन पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, आप मेरे से कंपेयर जरूर कीजिएगा. देखिएगा नोट्स मेरा ज्यादा ही अच्छा मिलेगा. ओके, अब हम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए.